हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, जैव विविधता से कुछ अहम प्रश्न श्रृंखलाओं को आज आपके समक्ष हम रख रहे हैं, जिसमें आपको इसमें सीरीज आपकी जैव विविधता की प्रश्नों की इस समय चल रही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न श्रृंखलाओं को स्टार्ट करते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिएगा ध्यान से, जो कि वन लाइनर के रूप में है, विकल्प के रूप में नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है। किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है, कौन है? तो वो है आपकी प्रजाति है। प्रजाति जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की प्रथम मापक इकाई मानी जाती है। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है? विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका सही जवाब है 7वें स्थान पर है। विश्व में जो है भारत का जो है कृषि के मामले में, कृषि के क्षेत्र में 7वें स्थान पर जो कि भारत का स्थान माना गया है। क्लियर होगी बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? विश्व में कुल कितने, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पूछ आपसे रहा है कि विश्व में कुल कितने प्रतिशत विविधता तप्त स्थल हैं। तो आपको बता दें कि विश्व में जो कि भारत को लेकर आपका कुल 34 हैं। समझ रहे हैं ना? तो विश्व में जैव विविधता तप्त स्थल का मतलब आप यहाँ पे देखिए हॉट स्पॉट। अब आप समझ गए होंगे हॉट स्पॉट मतलब तप्त स्थल, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया 34 इन वर्ल्ड। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गांगेय डॉल्फिन है। गांगेय डॉल्फिन का क्या मतलब कि जो गांगेय का मतलब है यहाँ पे गंगा। गंगा नदी में आपका यहाँ से जब गंगा नदी का संगम यमुना जी से होता है प्रयागराज में, तो यहाँ से जो है गांगेय डॉल्फिन का जो है यहाँ से काफ़ी मात्रा में गांगेय डॉल्फिन मछलियाँ मिलती हैं गंगा नदी में। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से लेकर आपका जहाँ तक इसका अंतिम मुहाना है, मतलब आपका बंगाल की खाड़ी तक, वहाँ तक जो है गांगेय डॉल्फिन काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। लेकिन आपका प्रयागराज से ही जो इनका शुरुआत हो जाता है इनका मिलना। समझ गए ना? तो गंगा नदी में जो है ये गांगेय डॉल्फिन पाई जाती हैं। क्लियर हो गई बात ना? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गांगेय या गंगा डॉल्फिन माना गया है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा जवाब इसका 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना भैया? चलिए और पूछा है आगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता आपका 2010 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? तो 2010 में जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है वर्ष मनाया गया था। क्लियर हो गई बात ना? और तभी से इसकी जो है शुरुआत हो गई। और 22 मई को फिर से जो है इसका डेट फिक्स हो गया दिवस के रूप में, और तब से जो है हर साल मनाया जाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने, आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं? आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं? तो लगभग जो है 4000 जो है प्रजातियां जो कि जंतुओं की अब जो है विलुप्त के कगार पर आ चुकी हैं। 4000 से ज़्यादा हो गई हैं। समझ रहे हैं ना? जो कि जंतुओं की प्रजातियां जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है,
ये आपका क्या नाम, पश्चिमी घाट, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है जंतुओं की प्रजातियाँ खतरे के निशान पर आ गई हैं। पश्चिमी घाट पर ध्यान देना आप, पश्चिमी घाट पर जो है आपकी सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और हॉट स्पॉट क्षेत्र भी है। तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर पहुँच रही हैं। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता है? तो वो जो है जीव कौन सा है? तो यहाँ पर नाम आपके सामने है, गोयरा नाम का एक जीव है जो ग्रामीणों के मन में यह गहरी पैठ हो गई है कि गोयरा नाम का एक जीव जो है वो इंसानों को क्षति पहुंचा रहा है। इसीलिए यहाँ पे शब्द लिखा ना, भ्रामक धारणाओं, यानी गलत धारणाओं के आधार पर ग्रामीणों ने गोयरा नामक जीव को जो है इसको जो है खोज के इसकी जो है मार दे रहे हैं इसको जो है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील देश में जो है पड़ता है, जो कि यहाँ पर जो है पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाले कितनी प्रतिशत प्रजातियां पहचान पाए हैं? वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली कितनी प्रतिशत प्रजातियों को पहचान पाए हैं? तो मात्र 7%, यानी 7% जो है वैज्ञानिक लोग पता लगा पाए हैं प्रजातियों के बारे में जो पृथ्वी पर स्थित हैं, उनके बारे में की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 7% जानवरों की जो है प्रजातियों की इन्होंने खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर, भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर कौन सा स्थान है? अब आपको बताना है। तो भारत जो है विश्व के 17 बृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। 17 बृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, 17वें नंबर पर है जैव विविधता के मामले में। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है किस वर्ष में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ था? तो जो है आपका 1968 में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संगठन का जो है संरक्षण संघ का गठन आपका हुआ था। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन 1968 में हुआ था। क्लियर हो गई बात ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है वह है, जैव विविधता से संपन्न है वह है आपका भूमध्य रेखा क्षेत्र। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र पर आने वाले जितने भी देश हैं वो क्या है, जैव विविधता से संपन्न देश माने जाते हैं। समझ गए ना। जैसे आपका उदाहरण स्वरूप हम आपको बता दें, सबसे उत्तम उदाहरण जैसे आपका भारत देश, भारत जो है आपका भूमध्य रेखा के एकदम समीप है। 23.5 डिग्री क्या नाम है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीचों बीच है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपका जैव विविधता पाई जाती है काफ़ी मात्रा में। पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और ये आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गया, और आपका ये आपका जो है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में है। ये सब जो है जैव विविधता से संपन्न जो है आपका भारत है। लगभग 4 जगहों पे जो है आपका जैव विविधता पाई जाती है भारत में। समझ गए ना। और यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, वह क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है तो वह है भूमध्य रेखा क्षेत्र। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। केरल राज्य किस जैव विविधता तप्त स्थल का क्षेत्र है? तभी हमने आपसे चर्चा की थी। केरल जो है पश्चिमी घाट का जो है जैव विविधता का तप्त स्थल क्षेत्र माना जाता है। समझ गए ना। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी पादप है? तो वो है आपका सदाबहार। सदाबहार पौधे जो है क्या होते हैं, रक्त कैंसर के उपचार में काफ़ी मददगार सहयोगी साबित होते हैं।
समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2010 में किस अधिकरण का गठन किया था? भारत सरकार ने 2010 में किस अधिकरण का गठन किया था? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो है 2010 में भारत सरकार ने अधिकरण का गठन किया था। समझ गए ना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में भारत सरकार ने अधिकरण का गठन किया था। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया? तो 22 मई को है। समझ गए ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया था। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ आपके फुल फॉर्म में हैं, उनको देख लीजिए। NBA का पूर्ण नाम क्या है? NBA का पूर्ण नाम क्या है? इसको आप जानते रहिए। अभी हमने हिंदी के बारे में से बताया था, तो यहाँ लिखा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। N का मतलब नेशनल, B का मतलब बायोडाइवर्सिटी और A का मतलब है अथॉरिटी, यानी हिंदी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA। समझ गए ना। एक बार इसको रिपीट करिए, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन इनको भैया नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछ लेगा तो फंस जाएंगे आप। CBD का पूरा नाम क्या है? तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता संधि। जैव विविधता संधि CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे पूछा है CITES का पूरा नाम क्या है? तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। CITES का जो है पूरा नाम है, फिर से देखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, अर्थात हिंदी में स्थानबद्ध जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संधि। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न आपका आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो है रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसका हिंदी नाम है, नोट कर लीजिए, IUCN। समझ गए ना। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा यानी IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है जारी किया जाता है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किस पक्षी का यौनवर्धक माने जाने पर अधिक शिकार किया गया? किस पक्षी का यौनवर्धक माने जाने पर अधिक शिकार किया गया? तो गोडा वर्ण पक्षी का जो है यौनवर्धक माने जाने पर इसका जो है अधिक मात्रा में शिकार किया जाने लगा। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके सामने, IUCN का पूरा नाम क्या है? अभी हमने आपसे चर्चा की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन और C का मतलब कंजर्वेशन, N का मतलब नेचर। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का पूरा नाम है। समझ गए ना। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? और ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से कुछ अहम प्रश्नों की सीरीज आपके सामने हमने रखा और लगातार ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ से प्रश्न आपके हर साल बनते आए हैं और बनने की पूरी उम्मीद है आने वाले समय में। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लीजिए और अपना विचार
ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना सभी लोग ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।